स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक सी बातें कर ली हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की बातचीत करने वाले हैं, उसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो आइए कुछ आपको हम रिकॉल करवा दें, उसमें हम लोग पढ़े क्या थे। पहले कुछ हम कंपाउंड यहाँ पे ले लेते हैं और उसके हम नाम को फटाफट यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, आइए कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको देख लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, ठीक है ना। मैंने कहा था कि 3 पे क्या होता है? प्रोप होता है। कितना होता है? प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आइए, इसमें क्या कह रहा है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन में क्या होता है? ब्यूट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट। क्लियर हुआ, ब्यूट हो जाएगा। और कितने पे डबल बॉन्ड है? तो यहाँ पहले पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। क्लियर हुआ। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। मेथ एथ प्रो ब्यूट 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है बीच में है, तो हम इसके लिए बताए थे कि आपको पहले नंबरिंग आप कीजिए। तो 1 2 3 4, तो सेकंड पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है, तो 2 क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए इसका कंपाउंड में देखते हैं क्या होने वाला है। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, कितने कार्बन है? 5, तो लिखेंगे पेंट। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ शुरुआत में, तो क्या कर देंगे? आयन कर देंगे, तो पेंटाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप कैपिटल से कर लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ये वाला लेटर जो है इसको आप कैपिटल में कर सकते हैं। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेंट होना आया। और एक जगह लगा है डबल बॉन्ड, एक जगह लगा है ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप देख लीजिए कि पहले हम किसको लिखेंगे? देखिए, इन और आइन। पहले ई आता है तब वाई आता है, तो पहले हम ई को लिखेंगे तब वाई को लिखेंगे, ठीक है। पहले इन लिखेंगे तब वाई आइन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। क्लियर हुआ। तो यहाँ पहले हम बता दें कि कौन पहले रहेगा, कौन बाद में रहेगा। तो यहाँ पे पहले आपका रहेगा इन, तो इन कितने पे है? 3 पे है, तो क्या हो जाएगा? 3 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 1 आइन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आ जाएं तो पहले आप इन को दिखाएंगे कि इन किस पोजीशन पे है, उसके बाद आप दिखाएंगे आइन किस पोजीशन पे है। बाकी नंबरिंग करते समय आप ध्यान रखेंगे, जो पहले आएगा ट्रिपल या डबल आता है तो हम क्या करेंगे? डबल या ट्रिपल को क्या करेंगे? अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड शुरुआत में आता है तो चाहे डबल आए चाहे ट्रिपल आए कोई दिक्कत नहीं है, हम 10 से नंबरिंग करेंगे। बाकी आगे हम बातचीत करेंगे कि जब दोनों तरफ से, एक तरफ डबल आ जाए एक तरफ ट्रिपल आ जाए, तो वहां पे हम कैसे डील करेंगे, तो आगे हम बातचीत करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 1 2 दोनों तरफ से सेम पोजिशन में मिल रहा है कौन? कार्बन। तो हम करेंगे क्या? चाहे 10 आप नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? हेक्सा हो जाएगा। और 2 पर डबल बॉन्ड है और 4 पर डबल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे? 2,4 क्या हो जाएगा? डाई इन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 2 चीज को आपको दिखाना है तो आप क्या करेंगे? डाई करेंगे। अगर 3 चीजों को दिखाना है तो आप ट्राई करेंगे। अगर 4 चीजों को दिखाना है तो आप टेट्रा करेंगे।
इस बात का आप ध्यान ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से आप दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस कंपाउंड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है, मेथ एथ प्रोप, ठीक है ना। प्रोप है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, तो प्रोपीन हो गया। यहाँ पे आइए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे इस तरीके से। अब बढ़ते हैं, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आते हैं आयुपक में, उसकी बातचीत करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अब किस तरह के कंपाउंड हमको मिलने वाले हैं, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन का नाम सुना होगा, हाइड्रोकार्बन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया है, एल्केन पढ़ाया है, एल्कीन पढ़ाया है और एल्काइन पढ़ाया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मैंने क्या पढ़ाया है, एल्केन पढ़ाया है, एल्कीन पढ़ाया है और एल्काइन एल्काइन पढ़ाया है। क्लियर, ऐसी मैंने आपको बताया वहां पे, ठीक है। अब सुनेगा मेरी बात ध्यान से। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन लगे हों और कार्बन लगे हों, तो कंपाउंड हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। केवल ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात आ गई है, चलिए तो इसको मिटा देता हूं मैं, कुछ और कॉन्सेप्ट की बात कर लें इसमें। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन, इसको सजा दिया अच्छे से, ये हाइड्रोकार्बन हो गया है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, क्या लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं, या यहाँ से मैं इसको हटा करके यहाँ पे OH लगा दूं, समझ में आया, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हटाने के बाद कुछ हम क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे उसमें, ठीक है ना। कुछ क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, कुछ ग्रुप ला करके वहां पे हम जोड़ देंगे। कभी कभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन में, कार्बन हाइड्रोजन में हम हाइड्रोजन को हटा करके किसी और को ला करके वहां पे ऐड करेंगे। तो जिसको ऐड करेंगे वो दो चीज हो सकता है, या तो वो फंक्शनल ग्रुप होगा और या तो वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्लियर हुआ, या तो सब्स्टिट्यूएंट होगा और क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर हाइड्रोजन के अलावा आपको OH दिख जाए या CHO दिख जाए या COOH दिख जाए या NH2 दिख जाए, मैं नाम बता रहा हूं, इसका नाम एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, अमीन होता है। बाकी आगे हम चर्चा करेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। मैं बस यहाँ पे समझा रहा हूं, अगर H के अलावा आपको ये सब मिल जाए उसमें लगे हुए, तो समझ जाओ कि ये सब क्या होते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अभी मैं इसका नेमिंग करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। और अगर हमें मिल जाए, फ्लोरीन मिल जाए, क्लोरीन मिल जाए, ब्रोमीन मिल जाए, आयोडीन मिल जाए, इस तरह के अगर हमें एलिमेंट देखने को मिलते हैं हाइड्रोजन के अलावा, अगर आकर के लग जाते हैं ये सब, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब ये बड़े ग्रुप होते हैं और बेचारे छोटे ग्रुप में आते हैं, और मैं आ रहा, मतलब इनको आया छोटे ग्रुप में रखने से घर पे आते हैं मेहमान ना, तो कुछ मेहमान बड़े मेहमान होते हैं ना, उनको कुछ मेहमान आते हैं तो क्या होता है कि लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं, भैया उनको बैठाइए, और उनके लिए स्पेशल मिठाई अंदर से आती है ना। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप भी स्पेशल गेस्ट बनने का प्रयास करें। अगर लाइफ में आप कुछ हो जाते हैं, ठीक है, पढ़ लिख से लायक हो जाते हैं, तो आप भी स्पेशल गेस्ट में आएंगे, आपके लिए भी अंदर से, मतलब है ना, अंदर से मिठाई आएगी, स्पेशल वाली मिठाई आएगी, है ना, भैया आए हैं, ठीक है, बड़के भैया आए ना, नहीं तो फिर कुर्सी भी छोड़ना पड़ेगा। आप समझ में आ रहा है किसी के आने पे। एक बात का ध्यान रखिएगा, दुनिया इतनी अच्छी हो गई है, ठीक है, कि आप अगर किसी के यहाँ फंक्शन वगैरह है, सुबह आप पहुंच जाइए उसके यहाँ, और सुबह से शाम तक आप उसके यहाँ काम धाम कीजिए, देखिए अच्छे से, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि शायद शाम तक या रात तक आपको कोई खाना पानी के बारे में पूछने नहीं आएगा, ठीक। वही जो इंसान 5 मिनट के लिए आता, आधे घंटे के लिए आता है ना, उसका भव्य स्वागत होता है, ठीक है। आप सुबह से शाम तक परेशान हैं, अपना प्राण दिए जा रहे हैं आप, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो 5 मिनट के लिए आया है, 2 मिनट के लिए आया, उसके लिए ऐसा लगता है कि मतलब क्या क्या पाए क्या न्यौछावर कर दें, ठीक है ना, घर वाले, ठीक है। तो इसलिए अच्छे गेस्ट बनने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे गेस्ट की श्रेणी में आने का प्रयास कीजिएगा, पढ़ लिख के लायक हो जाइए,
ताकि आपका भी हाव भाव रहे, है ना। और जानते हैं ना कि 365 दिन, क्या कहते हैं ना कि 365 दिन किसी के लिए अच्छा कीजिए, एक दिन गड़बड़ कर दीजिए, सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ खत्म, क्योंकि आप किसी लायक नहीं है। 365 दिन आप कुछ करें किसी के लिए, एक दिन आपने गड़बड़ कर दिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई इंसान 365 में 364 दिन करे, अरे एक दिन बढ़िया कर देना, उसकी वाहवाही हो जाती है। आप किसी के यहाँ हर तीसरे चौथे दिन पहुंचते हैं आप, ठीक है, इतनी वैल्यूशन नहीं रहेगी, क्योंकि आप केवल पहुंचते हैं। कोई पहुंचता है 6 महीने में, तो 400-500 पकड़ा दिया, 1000-2000 पकड़ा दिया, क्या पूछना, भैया आए थे, भैया आए, एक ये भी आए थे भैया, 365 दिन उन्हीं क्या लगे रहते हैं, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ गई हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब बढ़ते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके कुछ और कॉन्सेप्ट की। चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है, सुनेगा मेरी बात ध्यान से। अगर हमें नाम लिखना हुआ किसी का, तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले हम नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, उसमें लगाएंगे साइक्लो। अगर है, अगर जो कंपाउंड है अगर वो साइक्लिक है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। वैसे बाइफिनाइल भी होता है, स्पाइरो भी होता है, इसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा जो कमजोर बच्चे हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भी समझे इसको। आगे हम बातचीत जब करेंगे तो बताएंगे आपको। तो हाँ, सब्स्टिट्यूएंट में लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर साइक्लिक है तो जैसे इस तरीके का अगर कंपाउंड है तो उसको हम साइक्लिक मानते हैं। इस तरीके का कंपाउंड है, यहाँ कार्बन 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 लगा है, कार्बन लगा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना, तो साइक्लिक में आता है। क्लियर हुआ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, और लास्ट में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या आएगा आपको बता दूं मैं यहाँ पे, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, CH3 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, CH3 आ गया, और उसके बाद C2H5 आ गया, ठीक है ना। आप कहेंगे ये सब तो है ना एल्केन एल्किन एल्काइन में आते हैं, आगे बताऊंगा मैं कि कब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ठीक है ना। साइक्लो, साइक्लो लगा देंगे। नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मैंने बताया था आपको, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। डबल बॉन्ड में क्या बोलेंगे, इन बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या बोलेंगे, आइन बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया OH, जैसे आ गया CHO, तो मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाकी आगे हम इसको अच्छे से डीप में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। CHO हो गया, COOH हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद NH2 हो गया, अमीन, ठीक है ना। तो ये सब किस में आएंगे, ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप में आएंगे। क्लियर हुआ। पहले हमारा आएगा सब्स्टिट्यूएंट, उसका नाम लिखेंगे। फिर अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, एक कार्बन होगा तो मेथ एथ, है ना, मैं लिख दूं यहाँ पे, एक कार्बन पे क्या होता है, मेथ। हेक्स हो जाएगा, यहाँ 7 कार्बन में क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 8 कार्बन पे क्या हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। और यहाँ पे 9 पे नॉन हो जाएगा, और 10 पे डेक हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक बात का और ध्यान रखना, अगर हमें कभी नंबरिंग करना हुआ, क्या करना हुआ, नंबरिंग करना हुआ, सुना ध्यान से, अगर हमें क्या करना हुआ, नंबरिंग करना हुआ, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हमें कभी नंबरिंग करना हुआ तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए, या हमें क्या मिल जाए, डबल या
कौन मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, या कौन मिल जाए, या कौन मिल जाए, सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाए, कौन मिल जाए, सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। ज्यादा इसमें लेबल दिया गया है ना, थोड़ा समझिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पे। आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कहा नंबरिंग के बारे में। अगर हमें कभी नंबरिंग करना हुआ तो फंक्शनल ग्रुप जिस तरफ से पहले मिलेगा वहां उधर से करेंगे, या अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ही केवल, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पहले मिल जाएगा उधर से नंबरिंग करेंगे, या ये दोनों नहीं है तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा सबसे पहले उधर से करेंगे। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसका नेमिंग करना। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन, मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा, क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप-ब्यूट। मेरी बात ध्यान सुनना, क्या यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, क्या इसमें से कोई लगे हुए हैं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग करने से पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होती है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होता है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए अगर ये कंपाउंड ऐसे ना हो करके कुछ इस तरीके का होता, इस तरीके का होता, तो हम क्या करते, सबसे पहले सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो बचेंगे हमारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। आई होप अब क्लियर आपको हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन की तरफ जाएंगे, तो इधर नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट मैंने कहा है, इधर सबसे ज्यादा कार्बन हमें मिलेंगे। तो इधर हम गए, इधर हम टर्न कर गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर जाने पे हमें, ठीक है ना, जो कार्बन है वो ज्यादा मिल रहा है, तो इधर हम चले गए, ठीक है ना। तो हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। एक बात का ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं हो कि कार्बन जो चेन हो सीधी ही हो, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, ठीक है ना। फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, क्लियर। तो ये हम ले लिए। इसके बाद जो ये बच गया, ये तो कार्बन ग्रुप हो गया, आपकी जगह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, ठीक है, ये वाली। और ये हमारा बच गया, तो क्या हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन लगाया, यहाँ कार्बन लगाया, यहाँ कार्बन लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ कार्बन लगाया, यहाँ कार्बन लगाया, ठीक है। तो मुझे बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या लेंगे, बताओ मुझे। तो 1 2 3, इधर नहीं घूमेंगे, ध्यान रखेंगे, पता लगे 1 2 3 4, ठीक है ना, स्ट्रेट जाएंगे सीधा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 कार्बन मिल रहे हैं, तो इस तरीके से हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। इसके बाद जो बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, क्लियर। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। आगे हम बताएंगे इसका नाम क्या देंगे, इसका मैंने नाम भी नहीं बताया है, ठीक है, कि क्या इसका नाम देंगे, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। अभी आप जानिए कि स्ट्रेट से हम लोग कैसे लेंगे, क्लियर हुआ। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इसको राइट डाउन ऐसे कर दिया है। एफ का नाम क्या होगा, फ्लोरो। सीएल का क्या नाम होगा, क्लोरो। बीआर का क्या होगा, ब्रोमो हो जाएगा। आई का आइडो हो जाएगा। CH3 मिथाइल, और C2H5 क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसको राइट डाउन कर दिया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सुनेगा मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड आ गया, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन आप लोग लगा लीजिएगा, कार्बन, और यहाँ पे आ गया कार्बन। सुनेगा मेरी बात ध्यान से। पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन लेंगे कार्बन की।
तो 1 2 3 4 5 स्टेट चेन हो गई, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, माफ कीजिएगा स्टेट नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। इसके बाद ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। आपको ऐसे नहीं बनाना है, तो समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बनता है उसका नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे मान लीजिए CH4 है, अगर हमने कार्बन यहां से हटा दिया, सॉरी एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, CH3 लिखा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। अगर C2H5 हमारे पास है, C2H6 है, तो इसका नाम क्या होगा, एथेन होगा। लेकिन अगर यहां से हाइड्रोजन हम हटा दें और 5 लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा। तो मिथाइल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इथाइल हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली। अब मैं क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा। नंबरिंग आप किधर से करेंगे, मैंने कहा जैसा फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लगा है नहीं लगा है, क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास में मिल रहा है, इधर से पास में मिल रहा है, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 और 5। क्लियर हुआ, सुनेगा मेरी बात ध्यान से। दूसरे पे क्या लगा हुआ है, एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो मेरी बात ध्यान सुनिए। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग हो गया है, अब हमें नाम लिखना है। तो मैंने कहा सबसे पहले नाम किसका लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, और कितने पे मिथाइल है बताना पड़ेगा, ये कहीं भी हो सकता है। आज ये कहां पे है, दूसरे पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2 मेथाइल पेंटेन हमारा क्या हो गया, कंपाउंड का नाम हो गया है। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन ना लगा करके क्लोरीन लगा दे, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सुनेगा मेरी बात ध्यान से। पहले तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। सेकंड पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है उसमें, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है हमारा। तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले किधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा। तो 1 2 3 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, 5। तो नाम किसका से पहले लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, क्या है, 2 क्लोरो। उसके बाद क्या करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके का नहीं है मामला, इस तरीके का मामला नहीं है। ये सब थोड़ी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ साइक्लिक होते हैं, ये सब कहीं नहीं दिख रहे हैं, साइक्लो नहीं लगाएंगे। कहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पे आते हैं, कितने कार्बन है, देखो कितने कार्बन है मेन चेन में, कितने कार्बन है मेन चेन में, 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 पे क्या होता है, पेंट होता है, तो क्या लिखेंगे, हम पेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है, एन होता है, तो हमने क्या कर दिया, एन लगा दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, समझ में आया, 2 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। मेरी माइक चल रही है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए थर्ड कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे लगा है क्लोरीन, यहाँ पे लगा है क्लोरीन। क्लियर हुआ। अब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। सुनेगा मेरी बात ध्यान से, सुनेगा मेरी बात ध्यान से। क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले हमें नंबरिंग कर दिया है, सबसे पहला काम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब नाम लिखने की बारी आ गई, ठीक है। नाम से पहले सब्स्टिट्यूएंट का कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो कैसे नाम लिखेंगे, सुनना ध्यान से। दोनों पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 2,2 डाइक्लोरो, ठीक है ना, CHLORO डाइक्लोरो, क्योंकि 2 हैं तो डाइक्लोरो। और अब साइक्लो है नहीं, साइक्लो करेंगे नहीं। नंबर ऑफ कार्बन ना, कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे। मेथ एथ प्रो ब्यूट, कितने हो गए, 4 पे क्या होता है, ब्यूट होता है। सब पे सिंगल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल है। कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, सब पे क्या है, एक बॉन्ड है। सब पे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा।
एन लगा देंगे तो हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो 2,2 डाइक्लोरो क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया है। हम कुछ कंपाउंड और यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद आपको इसकी हम नेमिंग करके बताते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 2 कंपाउंड ले लिए हैं, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से। पहले नंबरिंग करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कहीं दिख नहीं रहा है, हटाओ। डबल ट्रिपल बॉन्ड कहीं है, नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानी जाए तो ये होगी या ये वाली होगी, तो सब्स्टिट्यूएंट ये बन जाएगा या ये बन जाएगा। अगर इस तरीके से लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट ये बनेगा और ये बनेगा। अगर इस तरीके से लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट ये बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट आपका ये बनेगा। क्लियर हुआ। अब कर क्या करेंगे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हो गई ये वाली, ये हो गई। सीधी ले लेते हैं ना, सीधी। अगर सीधी ले पा रहे हैं ना, ठीक है। सुनेगा मेरी बात ध्यान से। अब आती है बात नंबरिंग करने की। इधर से भी दूसरे पे, इधर से भी दूसरे पे। तो इस केस में क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली हम चलेंगे, ठीक है ना। तो क्लोरो लिखते हैं तो पहले सी आता है और इसका नाम होता है मिथाइल। इसका नाम क्या होता है आपको पता है, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। इसका क्या नाम होता है, क्लोरो। क्या नाम इसका होता है, इसका नाम होता है क्लोरो। तो क्लोरो में सी आ रहा है, मिथाइल में एम आ रहा है। तो पहले कौन आ रहा है, सी आता है। तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो और क्या हो जाएगा 4 मिथाइल। 2 क्लोरो 4 मिथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट लिखा जा चुका है, साइक्लो है नहीं। नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। देखो मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं कि अभी ये नहीं आ रहा है। अभी आगे जब आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम इसको लेकर के आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। तो क्या करेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। और सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है, एन होता है। तो क्या हो जाएगा, एन। तो पेंटेन हो जाएगा। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इसको देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। सही बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, अभी इसको देख करके थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए इस तरीके से। पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करते रहिए। सो देखिएगा इसको अच्छे तरीके से, एंजॉय कीजिएगा। चलता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।